Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. This class 8 subject is geography, topic uses and conservation of minerals. Dear students, पहले क्लास में हमने पढ़ा था, पहले के वाले जो क्लास थे उनमें हमने मिनरल टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, उसके बाद हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़ा. अब हम आज यूजेस एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ मिनरल्स में एज वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट, यूजेस जो है मिनरल्स हम इनको इस्तेमाल करते हैं. हमारी ज़िंदगी में इनका काफ़ी इम्पैक्ट है. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है मिनरल्स. इनको हम किस तरह यूज करते हैं? सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये जो मिनरल्स है आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज. मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंडस्ट्रीज में लिया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में लिया जाता है. तो जब इनको इंडस्ट्रीज में लिया जाता है डियर स्टूडेंट्स, निकालने के फौरन बाद इनको हम तक नहीं पहुंचाया जाता है. इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में लिया जाता है. इन मिनरल्स को चाहे मेटालिक मिनरल हो चाहे नॉन मेटालिक मिनरल्स हो, ये जो मिनरल्स इंडस्ट्रीज में जाते हैं वहां पर क्या होता है, इनको डियर स्टूडेंट्स इनको पेश किया जाता है इन डिफरेंट स्टाइल्स. डिफरेंट स्टाइल्स जो है पेश किया जाता है, इनको हम तक पहुंचाया जाता है. जैसे हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, उनमें अगर हम देखेंगे गोल्ड होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, या नॉन मेटल में हम देखेंगे फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन. ये जो है इनको इंडस्ट्रीज में लेकर वहां से डिफरेंट टाइप्स में पेश किया जाता है, डिफरेंट स्टाइल्स में इनको हम तक पहुंचाया जाता है एक्सट्रैक्शन के बाद, ताकि इनको हम डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल करें. जैसे गोल्ड जो है हम इस्तेमाल करते हैं, कॉपर इस्तेमाल, सिल्वर इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल को हम इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन को अपनी जगह, पेट्रोल को अपनी जगह, डीजल को अपनी जगह. इस तरह गाड़ियों में हम, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम इनका इस्तेमाल करते हैं. इस लायक इनको बनाया जाता है कि हम डिफरेंट ओकेजन्स पे इनका इस्तेमाल करते हैं. इंडस्ट्री से इनको इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है और उसके बाद हम इनको इस्तेमाल करते हैं, हम इनको इस्तेमाल में लाते हैं. तो ये यूजेस हो गई. तो मैंने पहली क्लास में कहा कि जो इनकी जो मिकदार है ओवर 3000 मिनरल्स हैं. अगर हम अराउंड अस देखेंगे, अराउंड आवर लाइफ देखेंगे, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स व्हिच वी आर यूजिंग, जो हम इस्तेमाल करते हैं. बहुत सारे किस्म के मिनरल्स जो है उनको हम इस्तेमाल करते हैं. 3000 एबो इनकी जो एवरेज है, ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उनको मॉडिफाई किया जाता है और इनको इस लायक बनाया जाता है और फिर इसको हम इस्तेमाल करते हैं. तो ये यूजेस हो गए. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद कंजर्वेशन पे जाते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है. जैसे कि हमने देखा यूज हम करते हैं जहां जहां पर हमें जरूरत पड़ती है मिनरल्स की, जिन मिनरल्स की हमें जरूरत पड़ती है उनको हम इस्तेमाल करते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट ओकेजन्स पे हम इस्तेमाल करते हैं. कहीं ना कहीं इनका जो हमारी जिंदगी पर एक इम्पैक्ट है. हर स्टेप पे, हर जगह पे इनका हम इस्तेमाल करते हैं और इनको इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन एक अहम मामला है. इनको हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, इनको हम किस तरह बचा सकते हैं, इनका जो यूज है इनको किस तरह से
स्मूथली इनको यूज करें, ताकि ऐसा ना हो जाए कि हमें इनकी कमी महसूस हो। ये स्टूडेंट्स, ये जो मिनरल्स हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये, यानी इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्योंकि मसला क्या है, इनकी जो फॉर्मेशन है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। इनकी फॉर्मेशन जो है, इनको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, और कंसंट्रेशन में इनको बनने में, डियर स्टूडेंट्स, इन मिनरल्स को बनने में, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनकी फॉर्मेशन को थाउजेंड्स ऑफ, इनकी कंसंट्रेशन को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको बनने में। और इनका जो एक और सिस्टम है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज स्मॉलर, रेट ऑफ फॉर्मेशन इनकी मिनरल्स की, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज स्मॉलर, यानी लो है। इनकी रेट, जो फॉर्मेशन बनने की जो रेट है, यानी औसत जो है, रफ्तार जो है, वो कम है। एंड कंजप्शन, कंज्यूम जो होते हैं ये, वो हाई है। कंजप्शन जो इनकी है, ये कंज्यूम होते हैं, हाई रेट पे हो जाते हैं, बन जाते हैं ये। इनकी जो बनने की रेट है वो है कम, और इनकी जो कंजप्शन रेट है वो है हाई। क्योंकि हम देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, इनकी जरूरत है इन मिनरल्स की, और इनको बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई है, और हर जगह पर अगर हम देखेंगे, हर जगह पर हम जाएंगे, कहीं जहां पर भी हम जाएंगे, किसी न किसी मिनरल का इस्तेमाल हो जाता है। कहीं ना कहीं हम देखेंगे, अगर हम घर से निकलेंगे, रास्ते पर दूर जाएंगे, कहीं ना कहीं हम देखेंगे किसी न किसी मिनरल का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसी तरह, इसीलिए कहा जाता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जो वो स्मॉल है, और रेट ऑफ कंजप्शन जो है वो हाई है। इस्तेमाल इनको बेतहाशा किया जाता है, और बनने का जो सिस्टम इसका है वो कम है। एक्सट्रैक्शन जो है इसके लो लेवल पे हो जाती है, और कंजप्शन रेट, अगर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड की बात करते हैं, तो इनको कंजप्शन रेट जो हाई है, और फॉर्मेशन रेट जो स्मॉलर है। तो इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज, कि हमारे लिए जरूरी होता है कंजर्वेशन में इनका जो डियर स्टूडेंट्स, इनका जो डियर स्टूडेंट्स, इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज। माइनिंग के दौरान, ड्यूरिंग माइनिंग इनकी जो वेस्टेज है उसको हमने रिड्यूस करना है। रिड्यूस की जा सकती है इनकी माइनिंग के दौरान जो वेस्टेज निकलता है, वेस्टेज को कम किया जा सकता है। इसका मतलब, इसके लिए मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर हम किसी चीज को, किसी मिनरल को हम इस्तेमाल में लाते हैं, अगर हम उस मिनरल को हिसाब किताब के बगैर, मेजरमेंट के बगैर ऐसे ही इस्तेमाल में लाएंगे, इसका ख्याल नहीं करेंगे, वेस्टेज करेंगे, उसका प्रॉपरली उसको हम यूज नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जो है वेस्टेज की वजह से खर्चा जो है ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम वेस्टेज का ख्याल रखेंगे, प्रॉपर यूज करेंगे, प्रॉपरली उसका यूज करेंगे बनाने में या इस्तेमाल करने में, तो डेफिनेटली जो वेस्टेज जो कम हो जाएगा, तो इस्तेमाल में भी कम लगेगा। अगर वेस्टेज ज्यादा हो जाएगा तो इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा, अगर वेस्टेज कम हो जाएगा तो इस्तेमाल भी लिमिटेड हो जाएगा। इसी तरह हमें माइनिंग के दौरान जो है वेस्टेज जो है रिड्यूस करना है, कम करना है। एक और तरीका है रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। एक और तरीका है, इनको हम कंजर्व कर सकते हैं, रिसाइकलिंग दूसरी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसाइकल करके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसाइकल करके उनको डिफरेंट टाइप्स में हम यूज कर सकते हैं।
تو ریسائکلنگ ایک کنزرویشن میتھڈ ہے، ان کے ذریعے سے ہم، کیونکہ یہ نان رینیویبل ریسورسز ہیں، ریسائکلنگ کر کے ہم ان کو دوبارہ استعمال میں لا سکتے، دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھے کنزرویشن کے کچھ پوائنٹس اور یوز کے کچھ پوائنٹس. نیکسٹ میں انشاءاللہ الرحمن ہم پاور ریسورسز کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.